मलिक साहब मेहरबानी करें, 2 महीने हो गए आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और मेरी तनख्वाह भी नहीं दे रहे आप। चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं आप। और तब से मैं दर दर पे भटक रहा हूँ, कोई काम भी नहीं मिल रहा मुझे। अब तो मेरे घर में राशन भी खत्म हो गया, अब बताएं मैं क्या करूँ। वो कौन से पैसों की तुम बात कर रहे हो? 2-2, 3-3 हजार करके तुम अपनी सारी तनख्वाह ले चुके हो और आखिरी बार तुम 4,000 मुझसे लेके गए हो, मुझे इसी तरह याद है, खाते पे लिखा हुआ है। मलिक साहब मैं आपसे कोई फालतू पैसे नहीं मांग रहा, मुझे भी अच्छी तरह याद है जो मैं पैसे लेता रहूं आपसे। आप खाता उठा के देख लें, मेरा 15,000 रहता है अभी आपके पास। और तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारे सारे पैसे क्लियर हो चुके हैं। अजीब पागल इंसान हो, बार बार आ जाते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। अल्लाह के अज़ाब से डरे मलिक साहब, अब मेरे हक के पैसे नहीं दे रहे। मैं अपना फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ता हूँ, वो ही बेहतर करेगा। और याद रखिएगा एक दिन आप पछताएंगे। बड़ा आया बद्दुआएं देने वाला, ऐसे कई देखे बद्दुआएं देने वाले। क्या बात है राशिद भाई, बड़े परेशान लग रहे हो और काफी दिनों से पंप पर भी नजर नहीं आ रहे। क्या बताऊं फवाद भाई, मलिक साहब ने नौकरी से निकाल दिया है और काफी दिनों से काम भी नहीं मिल रहा। वो कोई पैसे रहते थे मलिक साहब के पास 15,000 रुपए, वो लेने गया था आज, बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने। अब बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूं। यार मलिक साहब ऐसे लगते तो नहीं है, कभी सुना नहीं उनके बारे में ऐसा। भाई मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आपको पता है मेरे बारे में। आप बेशक जाके उनके मुंशी से पूछ ले, उन्होंने मेरा 15,000 रुपये देना है। अच्छा तो ये बात है, मैंने जाना है उनकी तरफ, मैं आपकी बात जरूर करूंगा। हाँ भाई जरूर बात करना यार, मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह आपका भला करे। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। मलिक साहब थोड़ी देर पहले मेरी राशि से मुलाकात हुई है, वो बेचारा बहुत परेशान था। उसके कुछ पैसे आपके पास रहते हैं, मेहरबानी करके उसको दे दें। यार उसके कोई पैसे नहीं रहते मेरी तरफ, वो थोड़े थोड़े करके अपने सारे पैसे ले चुका है, वो झूठ बोल रहा है। मलिक साहब मैंने आपके मुंशी से पता किए हैं, उसके 15,000 आपके पास रहते हैं और वो भी 15,000 कह रहा था। कुछ खुदा का खौफ करें और उस गरीब की आह से बचें। क्या आपको मालूम नहीं, हदीस मुबारक में है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करें। फहद मुझे लगता था कि मैंने उसके सारे पैसे अदा कर दिए। अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। चले ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ मलिक साहब जरूर कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आप और मेरे घर? वालेकुम अस्सलाम। हाँ राशिद, मैं दरअसल आपके पास इसलिए आया था कि मुझे आपकी तनख्वाह के हिसाब किताब में जरा गलतफहमी हो गई थी और मेरे मुंशी ने भी मुझे टाइम से नहीं बताया। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने गुस्से में आके आपसे बहुत बदतमीजी की, आपको बहुत बुरा भला कहा। और ये मैं आपकी तनख्वाह के बकाया पैसे भी लाया हूँ, ये रख लीजिए और कोशिश करें कल आप काम पे आ जाए मेरे पास। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र है आपको एहसास हो गया और मैं इंशाल्लाह कल आपके पास काम पे आ जाऊँ। शुक्रिया राशिद, मैं अब चलता हूँ। दोस्तों, आपकी मुलाजमत छोड़ जाने वाले लोगों के बकाया जात वक्त पर अदा कर दें। बहुत शुक्रिया।